नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एबी एजुकेशन ग्रुप में। तो एक छोटे से अंतराल के बाद आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्लास हमने कंडक्ट किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट के फॉर्म में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मैंने उनको अपने YouTube चैनल पे डाला था। आई होप कि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। और देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो बेस्ड होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। मतलब 60 to 70% का आप रेशियो ये मान के चलिए कि सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट यस डेफिनेटली इट विल बी बेस्ड ऑन दैट, या फिर ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस से आप उसको सॉल्व करेंगे और आपके आंसर्स आएंगे। तो उससे एक फायदा ये मिलता है कि एक तो पैटर्न पता चलता है, प्लस क्या होता है थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है कि हाँ, और अगर आप बना पा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा हाई होता है। तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो सेकंड क्लास मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ, इसमें हम थोड़ा मिक्सचर के बारे में भी जानेंगे। जैसे मिल्क एंड वाटर का कहीं रेशियो होता है या कहीं कुछ भी है, तो उसमें जो रेशियो चेंजेस होते हैं वो कैसे सॉल्व करें। लॉन्ग प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, जिस प्रोसेस से अभी तक पढ़ रहे थे वैसा ही प्रोसेस को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कोई भी अमाउंट जो दिया हुआ है जिसका कि हमें वैल्यू गिवन वैल्यू है जो हमारा, और जो एक रेशियो में होता था, तो रेशियो के टर्म में जो दिया होता था उसको हम कहाँ लिखते थे, नीचे लिखते थे गिवन, और जो भी हमें निकालना होता था उसको हम लिखते थे ऊपर फाइंड आउट वाले जगह। ठीक, हमने इसी फॉर्मेट को यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये जैसे कि इस क्वेश्चन में अभी हम देखेंगे, लगभग हम वहीं पहुंचने का प्रयास करेंगे कि इसी फॉर्म से कोशिश करें। चलिए इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ और स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। देयर इज अ 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो 40 लीटर जो है आपके पास क्या है, मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, एंड देयर रेशियो इज 3:2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं मिल्क और वाटर को ऐसे लिख दूं तो इनका रेशियो है 3:2। ठीक है, पहला चीज। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड। ऐड क्या करना हमें, वाटर को, टू बी एडेड सो दैट रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। ठीक, अब शुरुआत में क्या था, स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर का रेशियो था 3:2। ठीक, बाद में रेशियो क्या हो जा रहा है, 2:3। तो आप ऐसा समझिए कि ये है ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना हो जा रहा है, 2:3। अब इसमें एक चीज समझने वाली चीज क्या है इसमें, कि एक जैसे वाटर है तो वाटर को ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब कि उस मिक्सचर में वाटर का जो वैल्यू है दैट इज चेंजिंग। तो इसको हम कह सकते हैं कि वाटर का जो वैल्यू है ये चेंज हो रहा है। ठीक, लेकिन मिल्क जो यहाँ पर हमारा है इस मिक्सचर में, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये मिल्क जो है इट इज नॉन चेंजिंग। अब आज का जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इसी पे बेस्ड होगा। नॉन चेंजिंग जो भी हमारे रेशियो में वैल्यूज आएंगे, ठीक है, हमें क्या करना है, उसके जो वैल्यू दिया हुआ है उनको ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो में हमें उसको बराबर कर देना। हमारा फॉर्मूला यही रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए, अगर ये वैल्यूज जो है ज्यादा है तब तो आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए, और जो एलसीएम आता है दोनों को उतना तक किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके वहां तक पहुंचे। जैसे यहाँ पर भी बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, वैसे तो नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, फिर भी पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। 3 और 2 है, आप देखेंगे एलसीएम कितना आएगा, 6। राइट, अब 3 को 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, और 2 को 6 बनाने के लिए क्या करें, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेशियो को आपने किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, आप देखेंगे कि इसका रेशियो क्या बन के आएगा, 3:2 क्या हो गया हमारा, ये हो गया 6:4। आप इसको देखिए, अगर आप 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये फिर से वहीं आ जाएगा। अगर सिंप्लीफाई कर दें, इसका मतलब हमने ये लिखा 6:4 या हमने लिखा 3:2, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला स्टेप, इसको जो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया
सेकेंड न्यू रेशियो को, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 3 × 2 6 एंड यहां पर आ गया 9। आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, कभी भी लिखेंगे, मान लीजिए आपने लिख दिया 6/9, तो आप जब इसको माने लोएस्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। आप देखेंगे कि मेरा वैल्यू 2:3 है। इसका मतलब 2:3 को अगर हमने 6:9 लिखा तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। तो जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी आर राइटिंग इन दिस फॉर्म। अब आप देखिए ये मिल्क और जो वाटर है हमारे क्वेश्चन में, उसका ये नया मतलब ये ओल्ड रेशियो है और ये नया रेशियो है। ओनली वी हैव चेंज द फॉर्मेट, हमने केवल फॉर्मेट चेंज कर दिया। ठीक है, आप देखिए मिल्क तो वहीं का वहीं पहुंचा हुआ है, मिल्क में कोई चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन इस वाटर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है, वाटर जो है इस बाई पार्ट 5 पड़ जाता है, और यही से क्वेश्चन को सॉल्व होना है, क्योंकि हमने वाटर को ऐड किया था। अब कितना वाटर ऐड किया था, तो 5, लेकिन ये 5 लीटर नहीं है, दिस इज बाई पार्ट, 5 पार्ट। आप देखिए क्या था क्वेश्चन, 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो हमने लिखा 40, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, दिया हुआ क्या है मिल्क एंड वाटर का टोटल। कब, इनिशियली जब हमने वाटर ऐड नहीं किया था तब की बात कर रहे हैं। तो हमारा 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, कितना वाटर ऐड किया, ये वाला कितना वाटर ऐड किया। तो कितना वाटर ऐड किया आपने, 5। आप देखेंगे इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 20 लीटर्स। यही आंसर, राइट। एक बार फिर से बहुत ही शॉर्ट में समराइज करते हैं। देखिए 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर था, रेशियो था 3:2 का, 3:2 हमने यहां लिखा। नया रेशियो आ गया, कुछ हमने इसमें वाटर ऐड करने के लिए कहा गया, नया रेशियो आ गया 2:3। हमने क्या किया, मिल्क के जो रेशियो में जो प्रोपोर्शंस दिए हुए थे, जो पोर्शंस दिए हुए थे, हमने उसको इक्वेट कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये एक रेशियो आ गया 6:4 एंड 6:9। मिल्क वहीं का वहीं है, केवल चेंज क्या हो रहा है इस टोटल पूरे फंक्शन में, द वाटर इज चेंजिंग। वाटर कितना चेंज हो रहा है, हमने देखा कि +5 चेंज हो रहा है। इनिशियली कितना दिया हुआ था वैल्यू 40 लीटर्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस मिल्क एंड वाटर 6 + 4 दैट इज 10 हमने लिखा यहाँ गिवन। ये 40 जो हमें दिया हुआ वैल्यू है, और हमें निकालना क्या था, कितना लीटर ऐड किया, दिस 5 पार्ट, अभी हमारा आंसर है। तो इसी तरह से चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे और थोड़ा और आगे समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 60 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर, यहाँ पर भी एक मिक्सचर है, टोटल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है 60 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। दो लिक्विड है, ए है और बी है। तो चलिए पहले लिख ही लेते हैं, ए एंड बी दो लिक्विड है, 60 लीटर का मिक्सचर है एंड दे आर इन द रेशियो 2:3, मतलब 2:3। हाउ मच लिक्विड ए बी एडेड, लिक्विड ए थोड़ा सा ऐड किया जा रहा है, ठीक, सो दैट न्यू रेशियो इन मिक्सचर बिकम्स 3:1। तो नया रेशियो कितना हो जाता है 3:1। ऐड क्या हो रहा है, लिक्विड ए हो रहा है। तो व्हाट इज चेंजिंग एंड व्हाट इज नॉट चेंजिंग, यही देखना है, क्या चेंज हो रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, ये चेंज हो रहा है और ये चेंज नहीं हो रहा है। अब जो नहीं चेंज हो रहा है उसको क्या करना है, हमें इक्वेट करना है। यहां पर देखिए 3 है, यहां है 1। अगर हम इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो काम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस मल्टीप्लिकेशन में एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, केवल इसको मत कीजिए कभी मल्टीप्लाई जल्दीबाजी में, गलत हो जाएगा। पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये तो वहीं का वहीं है 2:3 है, और ये वाला जो रेशियो था तो ऐसे कर देते हैं फ्रेश देखने के लिए, ये हो जाएगा 9:1, राइट, सॉरी 9:3। हमने इस और इस वैल्यू को इक्वेट कर लिया क्योंकि ये नॉन चेंजिंग था। लिक्विड ए को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। अब आप देखिए कि ये 2 था और ये 9 हो गया, तो कितना चेंज हुआ बाय पार्ट, 7। चेंज कितना हो रहा है 7। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
हाउ मच लिक्विड ए बी एडेड, लिक्विड ए को इतना ऐड कर दिया जाए कि ये रेशियो जो है 3:1 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो अब देखिए कि दिया क्या था, 60 लीटर दिया हुआ था। देन 60 लीटर किसके बराबर था, 60 लीटर किसके बराबर था, पुराने रेशियो के। पुराना रेशियो क्या है, 2 और 3, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि टोटल है 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। और निकालना क्या है हमें, हाउ मच लिक्विड है, कितना लिक्विड है का जो है आपने ऐड कर दिया कि रेशियो 3:1 हो गया। तो कितना किया हमने ऐड, 7। कितना बढ़ रहा है, पहले 2 था अब हो गया 9, कितना बढ़ा, 7। यही 7 निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 84 लीटर्स। बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार फिर से बहुत ही जल्दी समझा देता हूँ। लिक्विड ए और बी, दो लिक्विड थे, दोनों का एक मिक्सचर था। इन दोनों के मिक्सचर में पहले रेशियो था 2:3 का, बाद में हो गया 3:1। लेकिन 3:1 होने के लिए लिक्विड ए को ऐड किया गया। अब ये लिक्विड ए कितना ऐड किया गया, यही निकालना है। हमने क्या करना है, नॉन चेंजिंग वैल्यू के जो रेशियो में दिया हुआ है उसको करेंगे हम इक्वेट। दोनों को मल्टीप्लाई किया, बराबर किया, कितना पार्ट चेंज हो रहा है वो देखा हमने। नाउ स्टार्टिंग में दिया था 60 लीटर मिक्सचर, ये 60 लीटर ऑफ मिक्सचर बाई पार्ट किसके बराबर है, इस 2 और 3 के ऐड करके बराबर होगा। 5 से इसको हमने सॉल्व किया, निकालना हमने 7 था क्योंकि बाई पार्ट ये 7 चेंज हो रहा था लिक्विड ए। बस सॉल्व किया हमने, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है और इसमें क्या क्या है, इसमें है मिल्क और वाटर। 40 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर। तो चलिए लिख लेते हैं, मिल्क एक साइड वाटर इन द रेशियो 3:5। आफ्टर हीटिंग फॉर सम टाइम, इस मिक्सचर को गर्म किया गया, द न्यू रेशियो बिकम्स 5:3। हाउ मच वाटर इवापोरेटेड। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें किसी एक लिक्विड को ऐड किया जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में समथिंग इज इवापोरेटेड, मतलब कुछ तो रिड्यूस हो रहा है, कुछ तो कम हो रहा है। तो कम हो रहा है इस क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन बनाता है वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि आप जो है एकदम नीर क्षीर विवेकी बन जाए, ताकि आप मिल्क और वाटर को एकदम अलग अलग बढ़िया से निकाल पाए कि भाई कहाँ क्या है। अब देखिए इस मिक्सचर में जो आपका मिल्क एंड वाटर मिक्स है, आप जब इवेपोरेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, मिल्क इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट बस इतना ही है जो आपको थोड़ा सा अलग समझना है और कुछ नहीं। तो जब वाटर इवेपोरेट होगा इसका मतलब क्या हो गया, वाटर इज चेंजिंग। ठीक, और मिल्क जो है क्या हो गया, ये नॉन चेंजिंग हो गया। राइट, अब जब नॉन चेंजिंग हो गया तो हमारे अपने जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इनको इक्वेट कर देना है, इनको बराबर करना है इस मिल्क के वैल्यू। तो 3 है और 5 है, एलसीएम या तो निकाल लीजिए, 15 हो गया तो दोनों को 15 बना दीजिए। 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। ठीक, पहला वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 15:25, और दूसरा वाला हो जाएगा 15:9। आप देखिए वाटर इवापोरेट जब हो रहा है, या फिर से लिख देते हैं मिल्क और ये है वाटर। वाटर जब इवापोरेट हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रहा है। और कितना कम हो रहा है, जब हम ये देखेंगे कि कितना कम हो रहा है, तो 25 से 9 हो जा रहा है, इसका मतलब 16 कम हो जा रहा है। लास्ट दो क्वेश्चन में मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, किसी लिक्विड को ऐड किया जा रहा था, मतलब प्लस हो रहा था, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कितना इवापोरेट हुआ, यही तो निकालना है बस। तो ये -16 आ गया आपका, कि -16 कम होगा। अब देखिए दिया हुआ क्या था, 40 लीटर, आप लिख दीजिए यहाँ 40 N2। अब 40 किसके इक्विवेलेंट होगा, स्टार्टिंग में जो रेशियो था टोटल में, टोटल ऐड कीजिए। पहला रेशियो जो था स्टार्टिंग में 25, 5, 30 और 10, 40। देन नीचे लिखेंगे हम 40, और निकालना क्या है, कितना इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट क्या हुआ, यही 16 इवेपोरेट हुआ। 16 को लिखिए यहाँ, इन दोनों को काटिए और 16 लीटर हो गया आपका आंसर।
एक बार फिर से, एक मिक्सचर था मिल्क और वाटर का 3:5 के रेशियो, उसको गर्म किया गया, गर्म करने के बाद रेशियो आ गया 5:3। आपको निकालना है कि कितना वाटर इवेपोरेट हुआ। ठीक है, वाटर इवेपोरेशन का लिखा भी हुआ है कि क्या वाटर कितना इवेपोरेट हुआ, कितना गायब हो गया उस मिक्सचर में से। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने नॉन चेंजिंग जो हमारा वैल्यू है हम उसको ढूंढे। जो हम ढूंढने के बाद पता चला कि मिल्क जो है वो मेरा नॉन चेंजिंग है, तो हमने क्या किया, इसी को इक्वेट कर दिया, 5 से इसको मल्टीप्लाई किए, 5 3 जा 15 और 25 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और 9 हो गया। कम कितना हुआ, 16 हो गया। 16 निकालना है, 40 पहले था और 40 लीटर्स दिया हुआ था। ठीक, तो हमने सॉल्व कर दिया, 16 लीटर हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्रेश फ्रूट इज 68% एंड दैट इन ड्राई फ्रूट इज 20%। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स मे बी मेड आउट ऑफ 240 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। यहाँ पर बात कर रहे हैं एक तो फ्रेश फ्रूट की और एक ड्राई फ्रूट। जैसे आप मान लीजिए अंगूर है और अंगूर से बनता है किशमिश। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं अंगूर और यहाँ हो गया किशमिश। सॉरी, ठीक, अंगूर से जब किशमिश बनेगा तो आप देखेंगे कि अंगूर जो फ्रेश फ्रूट है इसमें वाटर का जो मात्रा है ये ज्यादा होगा। ठीक, और किशमिश जब वो ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हो गया तो उसमें जो वाटर की मात्रा होगी, द अमाउंट ऑफ वाटर कम। इस क्वेश्चन में इसी चीज को यूज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसको समझना है और इसको देखेंगे। तो अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्रेश फ्रूट कितना दिया गया है, 68% दिया गया। तो आप ये मानिए कि एक तरफ लिख लेते हैं वाटर, ठीक है, वाटर, और एक साइड लिख लेते हैं सॉलिड पार्ट लिख लीजिए। ठीक है, आपको जो सुविधाजनक लगे, सॉलिड पार्ट लिख लीजिए या ड्राई पार्ट लिख लीजिए। ठीक, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में एक तरफ अंगूर एक तरफ किशमिश लिख लीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए 68% है, क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब 100 में 68 जो है वो वाटर है। अब जब 68 वाटर है तो सॉलिड कितना होगा, 32। दोनों 100 में से इसको माइनस करेंगे, 100 में से 68 माइनस करेंगे, आ जाएगा 32 सॉरी, दोनों को ऐड करके 100। तो 68% अगर वाटर है तो सॉलिड पार्ट कितना है, 32। एंड दैट इन ड्राई फ्रूट इज 20%। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट में कितना है, वाटर 20 है और सॉलिड पार्ट 80। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें वाटर का वैल्यू चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले इसमें ज्यादा था और इसमें कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाटर क्या है, वाटर इज चेंजिंग, वाटर का वैल्यू परिवर्तित हो रहा है और सॉलिड पार्ट उतना का उतना ही है। तो सॉलिड पार्ट क्या हो गया हमारा, नॉन चेंजिंग, क्योंकि बन तो उसी चीज से रहा है, किसी कोई दूसरा चीज से मिक्स तो हो नहीं रहा है। तो जब उसी चीज से बन रहा है इसका मतलब कि सॉलिड पार्ट वही का वही है। अब सबसे पहला काम ये है कि देखिए ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तब क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी होगा। 68:32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 17 चौके 68, तो ये हो गया 17:8, 17:8। और दूसरा वाला क्या हो गया, 1:4। इसको कुछ नहीं किया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया। क्वेश्चन अब सॉल्व करिए। अब देखिए इसको वाटर लिख दीजिए यहाँ और यहाँ लिख दीजिए सॉलिड पार्ट, एस से डिनोट करिए। ठीक, तो नॉन चेंजिंग को हम क्या करते हैं, नॉन चेंजिंग को हम कर देते हैं बराबर। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें तो काम बन जाएगा। तो चलिए इसको 17:8 रहने देते हैं और इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 2:8। ठीक है, तो पहला रेशियो ये मिला, दूसरा रेशियो ये। ठीक है, अब देखिए इसमें सॉलिड पार्ट 8 और 8 बराबर हो गया। ये इसमें क्या हो रहा है, 17 से ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2।
इसका मतलब कितना कम हो जा रहा है, -15 हो रहा है, 15 इसमें कमी आ जा रही है, 15 बाई पार्ट। अब दिया हुआ क्या है, 240 kg है आपको स्टार्टिंग में फ्रेश फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट का रेशियो कितना है, 17:8 है। फ्रेश फ्रूट यहाँ पर है और ड्राई फ्रूट यहाँ पर है। तो फ्रेश फ्रूट में जो है 240 kg अगर हमारे वैल्यू अगर हम लें तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 17 और 8 25 के। और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें कि हाउ मच ड्राई फ्रूट में बी मेड, हाउ मच ड्राई फ्रूट में बी मेड। ना तो वाटर पूछा है ना तो सॉलिड पार्ट पूछा है, वो कह रहा है कि ड्राई फ्रूट कितना बनेगा। ड्राई फ्रूट के लिए क्या है, इस दोनों को ऐड कीजिए तभी तो है, ड्राई फ्रूट इन दोनों चीज से मिलके बनेगा ना, वाटर से और सॉलिड पार्ट से। तो इन दोनों को ऐड कीजिए। देखिए अभी तक हम ये निकाल रहे थे कि कितना एक को ऐड कर दिया जाए, कितना वाटर इवेपोरेट हो जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग क्वेश्चन में पूछा गया है। ये बोल रहा है कितना ड्राई फ्रूट बनेगा, कितना बनेगा का मतलब ना तो वाटर ना तो सॉलिड, दोनों को ऐड कीजिए। 8 + 2 = 10 और इसको कर दीजिए सॉल्व, कितना हो जाएगा। देखिए ये 100 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 24 चौक 96 हो गया, 96 kg। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 96 kg। और यही आंसर, इसका मतलब ये हो गया कि 240 kg ऑफ जो आपका फ्रेश फ्रूट दिया हुआ है, इससे हम कितना बना सकते हैं, 96 kg ड्राई फ्रूट बन सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर फ्रेश फ्रूट में 68% दिया गया है। 68 पार्ट अगर वाटर है तो सॉलिड पार्ट 100 में से माइनस करेंगे 32 आएगा, 32 हो गया। अगला जो ड्राई फ्रूट है उसमें 20% है, 20 लिखा, 80 लिखा, बिना सॉल्व किए बिना कुछ किए पहले इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रेशियो आया 17:8 एंड 1:4 बिटवीन वाटर एंड सॉलिड। फिर हमने क्या किया, जो नॉन चेंजिंग वैल्यू है, नॉन चेंजिंग वैल्यू था सॉलिड पार्ट, हमने उसको बराबर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ आ गया 17 आया पहला वाटर पार्ट फर्स्ट रेशियो में, सेकंड रेशियो में आया 2, दोनों का डिफरेंस देखा हमने, 15 कम हो रहा है, 15 हो गया। लेकिन इस 15 का यहाँ कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि अगर हमें ये पता करना होता है कि कितना कम हो रहा है वाटर पार्ट या सॉलिड पार्ट तो वो इसका मतलब था। यहाँ पर पता नहीं करना है, यहाँ पर टोटल पता करना है कि बाद में आप कितना ड्राई फ्रूट बना पाएंगे। तो 240 kg इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस स्टार्टिंग टोटल, एंड ड्राई फ्रूट कितना बना पाएंगे, दैट द फाइनल टोटल। 8 + 2 10 किया, सॉल्व किया, 96 kg का आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का एक रेशियो दिया हुआ है। ये पहले जैसे क्वेश्चन हम कर रहे थे मिक्सचर वाला, उससे अलग है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, फॉर जिसको समझ में आ रहा हो जैसे भी। तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम सीपी लिखते हैं दैट इज क्रय मूल्य, और एसपी इसका एक रेशियो है दैट इज 4/5। अब इसका मतलब रेशियो के टर्म में आपको समझना है, ये रुपीस के टर्म में दिया हुआ नहीं है, हम निकालेंगे भी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि किसी चीज को 4 रुपए में खरीदा लगभग और 5 रुपए में बेच दिया, तो फायदे कितने का होगा, मतलब इनका बीच का गैप कितना है। गैप इज 1 पार्ट 1 है, मैं रुपीज में ऐसे समझा रहा हूँ कि आप समझ पाए। तो सीपी और एसपी का रेशियो अगर कहीं भी आपको दिया हुआ इस तरीके से, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है कि 4/5 है, इट मीन्स प्रॉफिट कितना का हो रहा होगा, 1 का हो रहा होगा। ये 4 रुपए में खरीद के 5 रुपए में अगर आप किसी आइटम को सेल कर रहे हैं, इट मीन्स योर प्रॉफिट इज ₹1, और परसेंटेज निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो देखिए 1 का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ कितना हुआ। नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें भी सीपी को नीचे लिखते हैं, लेकिन आप इसको फॉर्मूला से थोड़ा इधर देखिए, 1 पार्ट हो गया और आपको कितने रुपए में आपने लिया था कि फायदा हो गया, तो 4 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करेंगे आप 25% आंसर आएगा। बस अगला जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पर भी कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज होगा, रेशियो का यूज होगा, तो ये सब काम आएगा। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन मुझे अचानक से कहीं दिख गया, सिंगल लाइन क्वेश्चन था इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं कि सिंगल लाइन क्वेश्चन है, कई बार प्रीलिम एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का एक रेशियो है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि यार कैसे इसको अप्रोच करें हम कि क्वेश्चन सॉल्व हो, तो ये सीधा सीधा सा है, बहुत ही सिंपल है।
कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस 4/5, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने में हो रहा है? 4 रुपए में, क्योंकि खरीदा 4 रुपए में था। 1/4 इंटू 100 25% इज आंसर, सिंगल लाइन। तो इसी के साथ आज का हम जो सेशन है यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करते चलें, और जिनको भी रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी लोग हैं आपके आसपास उनको सब थोड़ा शेयर करते चलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आगे और काम करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।